अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9th का जो मैथ है, क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 9 है और एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास जो 9.3 है। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें डिस्कस करना है कि क्या हमने करना है। उसमें हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करना है दो पॉइंट्स के दरमियान। अब दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है, देखें, मिड पॉइंट को वो मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं या फिर हम उसको आर लिख सकते हैं, जिसके अंदर दो पॉइंट होंगे, आर के अंदर एक्स और वाई। एक्स मालूम करने का फार्मूला है x1 प्लस x2/2 और वाई मालूम करने का फार्मूला है y1 प्लस y2/2। यानी x और y दोनों एक ही नंबर के अंदर आएंगे, एक ही ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे मैंने x1 की जगह पे लिखा 9 और x2 की जगह पे लिखा 7, y1 की जगह पे लिखा 2 और y2 की जगह पे लिख दिया 2 ओवर 2 आ गया। 9 प्लस 7/2, 2 प्लस 2/2। तो दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2। तो जो मिड पॉइंट था, यहाँ आप लोगों की मर्जी है, चाहे मिड पॉइंट लिखते जाएँ या ये आर लिखते जाएँ, दोनों में से कोई एक नंबर लिखना होता है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी x की वैल्यू 8, y की वैल्यू आ गई 2। तो इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास। दूसरे पार्ट में देखें a है हमारे पास -4 एंड 9, b है -4 एंड 3। तो हमने इसमें कभी मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट जैसे हमने बताया पहले, r के अंदर x और y होता है और उसका फार्मूला है x मालूम करने का है x1 प्लस x2/2 और y मालूम करने का है y1 प्लस y2/2। तो जहाँ पे x की वैल्यू, x1 की वैल्यू है -4, यहाँ पे लिखी, दरमियान में प्लस, और x2 की वैल्यू जो है वो भी -4 है, वो -4 को ब्रैकेट में लिखा क्योंकि हमने ये प्लस अप्लाई करना है। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं प्लस माइनस तो माइनस लिख दें। अब इस तरह 9 जो है वो हमारे पास y1 की वैल्यू है, ये वाली y1 की वैल्यू 9 और y2 की वैल्यू -3। इस -3 को भी ब्रैकेट में लिखा क्योंकि ये प्लस अप्लाई होना है, क्योंकि ये प्लस अक्सर कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं और कुछ को नहीं पता चलता, तो वो साइन का जो है ना वो गलत कर लेते हैं। अब यहाँ पे -4 एंड प्लस माइनस -4, यहाँ पे 9 और प्लस माइनस -3, -4 एंड -4 -8, -8 को 2 पे डिवाइड किया तो -4, 9 में से 3 जाएगा तो 6 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 3। तो यहाँ पे जो r है, जो मिड पॉइंट है, वो है x और y और वो आ गया -4 एंड 3। इसका मैंने लास्ट पार्ट जो लिखा हुआ है वो है, मतलब देखें तीसरा पॉइंट वो क्या है, a के अंदर है 0 एंड 0 और b के अंदर है 0 एंड -5। अब इसका भी मिड पॉइंट का फार्मूला है r, वो क्या है, x और y होता है r के अंदर, फार्मूला वही x1 प्लस x2, हर एक क्वेश्चन में फार्मूला सेम रहता है, और y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू देखें, x1 की वैल्यू भी 0, x2 की वैल्यू भी 0 और इसके ओवर में 2 है, y1 की वैल्यू है 0 और दरमियान में प्लस, y2 की वैल्यू -5, यहाँ -5 था तो इसको ब्रैकेट में लिखा। यहाँ पे 0 प्लस 0 को 0 किया, 0 को 2 पे डिवाइड किया तो फिर भी 0 आया। ये 0 प्लस -5, 0 में से -5 गया तो -5, -5 को 2 पे डिवाइड किया तो 2.5। तो एक आंसर है 0, दूसरा है -2.5। यानी जो मिड पॉइंट r था उसके अंदर दो पॉइंट होते हैं x और y, x आ गया 0, y आ गया -2.5। तो ये था हमारे पास 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके मेरे ख्याल में 6 पार्ट्स हैं और आई थिंक 6 ही हैं। तो इन 6 पॉइंट्स में से मैंने 3 आप लोगों के लिए यहाँ हल कर दिए हैं, जो बाकी 3 हैं वो भी सेम इसी तरह के हैं, एक ही फार्मूला से हल होने हैं। अगर इसके अलावा आप लोगों को किसी क्वेश्चन में मसला हो तो वो मुझसे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।